मेरी अधूरी जीवन यात्रा, लेखक समाधान काकड़े यानी कि मैं। मेरी अधूरी जीवन यात्रा, यह मैं पुस्तक लिखा है साथियों, मैंने किताब लिखी है मैंने, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। तो कुछ इसमें थोड़ा सा एक दृष्टांत भी लिखा था मैंने। काल्पनिक समझो या कुछ भी समझो आप, तो इससे आप अन्यथा ना लीजिए साथियों, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से लिखा था दृष्टांत। आज दिनांक 22/3/2022 है आज। तो मेरी अधूरी जीवन यात्रा में चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। एक दिन मैं अपनी कुटिया में रात के समय ब्रह्म मुहूर्त में ख्वाबों में आई अविस्मरणीय क्षण में लिप्त हुआ था। मैं ये अनुभव महसूस कर रहा था कि एक अद्भुत दिव्य मन प्रदेश में मैं भटकता हुआ एक राजगृह के निकट समीप स्थित वृक्ष लताओं से जल सरोवर से सुशोभित नगर में जा पहुंचा। तो क्या देखता, मेरे सामने एक अद्भुत दिव्य कन्या हरी भरी वृक्ष लताओं की चादर ओढ़े रागमय संगीत गुनगुना रही है, और उसे देखते ही मेरे सहज बैरागी अंतर्मन की गहराइयों में निश्चल प्रेम की ऐसी अविरल धारा की लहरें हिलोने ले रही हो, मानो जैसे आत्मा और परमात्मा का पवित्र संगम हो। मैं मन ही मन में यही सोचने लगा कि कभी तो ऐसा हुआ नहीं, फिर ना जाने ये कैसा संयोग है जो इस चांद्रायनी कांति आभा की स्मित हास्य वाली रोमहर्षित मृग नयनों वाली कोमल कमल पुष्प की भांति इंद्रधनुष्य की सप्त रंगों सी सुसज्जित कस्तूरी सुगंधित पारिजातक सी चीर यौवन से रस भरी काया नवतारुण्य की घटाओं से परिपूर्ण अलंकृत करुणामयी वाणी, मानो जैसे उसके स्वरों से वाणी से अमृतमयी धारा की वर्षा हो रही हो, और मैं उस अद्भुत वर्षा में नहाकर तृप्त हुए जा रहा हूँ। उसकी मुखमंडल की आभा मानो चंद्रमा सी शीतल, गंगा की तरह निर्मल, पावन, परम पवित्र। मैं उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, मानो जैसे हम दोनों कई युगों से एक दूसरे की प्रतीक्षारत में हो। ये कैसी अद्भुत अनुभूति, ये कैसा संयोग है, ये कैसी अद्भुत विधाता की रचना है, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ ही पल में वो मुझे अंतर हृदय से, मन से अंतर्मुख होकर अपने दिव्य कमल नयनों से, चक्षुओं से मुझे निहार रही थी, मुझसे वार्तालाप कर रही थी। यही प्रेम की परिभाषा सिर्फ हम दोनों ही जान पा रहे थे। वो मुझसे देखकर स्मित हास्यों द्वारा मीठी वाणी से प्रेम रस की धारा का वर्षाव करने लगी। मुझे लगता है कि प्रेम और ईश्वर भक्ति के बराबर दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो दिव्य अद्भुत संबंध है जिससे प्रेमी भगवान बन जाता है और भगवान प्रेमी। जहाँ प्रेम रुक जाता है ना, वहाँ से भक्ति का मार्ग की पुष्टि हो जाती है, आरंभ की शुरुआत हो जाती है। जो उद्देश्य प्रेम में प्राप्त नहीं हो जाता, वही उद्देश्य प्रेमी भक्ति के मार्ग से अपने ईश्वर को, प्रेमी को पा सकता है। साथियों, मैंने कभी कल्पना भी नहीं सोचा था कि उस परम सुंदरी का प्रथम दर्शन मुझे इतना आत्मविभोर कर देगा। पर जो भी हो, हे परम सुंदरी देवी, परंतु आप मेरे समक्ष स्वरूप में विराजमान तो हो, इससे बड़ा मेरा और क्या परम सौभाग्य हो सकता है। और वो परम सुंदरी मेरे समीप आकर मुझसे बोली कि हे, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मानो मैं जैसे अपने मुझ पर बहुत ही बड़ी असीम कृपा की है, और कहने लगी कि हे महानुभाव, आपका यहाँ आने का वृत्तांत क्या हो सकता है? इस वन प्रदेश में आप किसको खोज रहे हो? फिर मैंने अपना जीवन का सारा वृत्तांत उस परम सुंदरी के सामने प्रस्तुत किया। कुछ ही पल मानो जैसे मैं इस संसार से अलिप्त हो गया हूँ, और मैं क्षण भर अपने मन को समझाते हुए कहने लगा कि हे नश्वर देहधारी मानव, तू इस दिव्य सुंदरी को देखकर अपने आप को भूल मत जाना। फिर हम दोनों एक दूसरे में इतने खो गए और कहने लगे कि इतने वर्षों बाद, कई सदियों से हम दोनों इस जहां में निरंतर आवागमन कर रहे हैं। हम दोनों विरह वेदना से, पीड़ा से गुजरते आ रहे हैं। जब मैं उस अद्भुत सुंदरी को निहारता रहा, क्योंकि इतनी महान दिव्य सुकुमारी राजकन्या को मैंने अपने निजी जीवन में पहले इतने करीब से कभी नहीं देखा था। आज पहली बार मुझे साक्षात्कार हुआ, मानो जैसे मैं स्वर्ग लोक में विचरण कर रहा हूँ। प्रथम मिलन की बेला पर मैं उसे भेंट स्वरूप क्या दूं? वो अनुपम ब्रह्म दिव्य सुंदरी को देखकर मेरी आंखें नम सी हो गई, नैनों से नीर प्रवाहित होने लगे। वो दिव्य अद्भुत कन्या
परम सुंदरी मेरी आंखों से बहने वाली अश्रुधारा को देखकर वो भी भावनाओं में बह गई, खो गई, मानो जैसे मैं उस दिव्य परम सुंदरी की खोज में बिना लक्ष्य का उद्देश्यहीन अकेला भटक रहा था। फिर वो राजकन्या परम सुंदरी मेरी ओर देखकर मुझे निहारती ही जा रही थी और मैं भी उसे निहारता जा रहा था, मानो जैसे हम दोनों एक दूसरे को कई सदियों से जानते हो। अपरिचित होने पर भी हम दोनों एक दूसरे को अपनों से लगने लगे। प्रेमिका या प्रियकर ना होते हुए भी हम दोनों प्रेम पराधीन से लगने लगे। वो परम सुंदरी मुकुलित कमल नयनों से सुशोभित, सुंदरता से भी अतुलनीय, स्वयं सुंदर, नवयवन से भी आकर्षण से परिपूर्ण, श्वेत कमल दल, श्वेत घटाए, श्वेत हंससी, ये श्वेत शिलाओं सी मानो जैसे जल क्रीड़ा करे जल के प्राणी, चंपा कदम से जैसे प्रीत जताए, जैसे मानो राग मिलन का गूंजे नभ में और धर्म कर्म का कोई भेद नहीं। नव पल्लव सा कोमल कोमल, वेद मंत्र सा अति पावन है, तन मन उसका निर्मल है, उन पर लुटा दूं जीवन अपना, मेरा जन्म सफल हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। नेत्रों से मेरे सहज वैराग्य अंतर हृदय में प्रवेश करते हुए उसने मुझे देखते हुए कहा, और वो परम सुंदरी वन प्रदेश की राजकन्या थोड़ी देर बाद मुझे अपने साथ अपने राजगृह की ओर चलने का आग्रह करने लगी। मैं तो थोड़ी देर तक शांत रहा, मन ही मन सोचने लगा कि यदि इस राजकुमारी को मेरे बारे में, मेरी दारुण दुर्दशा के बारे में यदि सब कुछ ज्ञात हुआ तो वो परम सुंदरी मुझसे दूर हो जाएगी। एक बार सोच ले, अभी तेरा उस परम सुंदरी के साथ जाने, उनके राजभवन में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। तू तो एक असाधारण सा तुच्छ मानव प्राणी है, तेरी क्या पहचान है? तू तो इतना कैसा निर्लज्ज है जो तू उस परम सुंदरी के महल में जाकर उनका अतिथि पद स्वीकार करेगा। लेकिन वो दिव्य सुंदरी मैंने मना करने पर भी वो मानी नहीं और मुझे अपने साथ राजगृह में ले गई। जाते ही उन्होंने मुझे अपने कोमल पवित्र हृदय से हाथों से जलपान करवाया और उनके आम्रवन के स्वादिष्ट फल उनके राजदासी से मंगवाए। वो अमृतमयी फलों का स्वाद मानो जैसे कोई देवलोक का दिव्य अमृतमयी मीठे फल हो। उनके साथ उन फलों का सेवन किया, हृदय प्रसन्नता से गूंज उठा। ये कितना महान संयोग था जो कि मैं एक गांव का तुच्छ मानव हूँ, एक दिव्य परम सुंदरी के प्रत्यक्ष समक्ष बैठकर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। ये तो मेरा मानो जैसे परम सौभाग्य ही हो। कुछ समय तक मैं उनके राजगृह के निकट एक अद्भुत दिव्य शयन कक्ष में निवास किया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जीवन से अब कोई लगाव ही न रहा हो। मेरे सारे त्याग स्वरूप वरदान फल स्वरूप सिद्ध हुए हो। लेकिन एक आकस्मिक वृत्तांत घटित हुआ। मैंने उन परम सुंदरी के सामने अपने प्रीत को प्रस्तुत किया और वो सुंदरी यही मेरी वाणी सुनकर क्रोध अग्नि से प्रज्वलित से हो गई और मुझे कहने लगी कि पशु पक्षी की तरह कामाचारी बनकर तुम अब मेरी नजरों से गिर गए हो। तुम मेरी नजरों से इस भवन से तत्काल निकल जाओ। फिर कभी अपनी ये पापी शक्ल मुझे कभी न दिखाना। चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उनकी यह बात सुनकर मैं धरती पर निष्प्राण होकर, मेरा यह देह वहीं पर उस राजकुमारी के सामने प्राणहीन होकर गिर पड़ा। मुझे अपने जीवन को खो देने का कोई भय नहीं है। माता पिता राजा रानी ये सब उसके लिए आवश्यक है जिसे इस संसार में जीना है। मैं अपने ईश्वर में समा जा रहा हूँ। मैं तो पहले से मृत्यु के मार्ग में ही हूँ। अब मैं नहीं रहा। मैं अब सुप्त अवस्था में जाकर गहरी चिर निद्रा में हमेशा हमेशा के लिए धरती माता की गोद में सो गया हूँ। अब मैं स्वर्गीय शांति के पथ पर अग्रसर हूँ। वो देखो, मुझे स्वर्गलोक से लेने के लिए दिव्य विमान आ रहा है। अब मैं उस परम दिव्य विमान में सवार होकर विराजमान होकर अपने परम धाम जा रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ। मानो जैसे हमारा अंतर हृदय का, अंतर चक्षुओं का वो अंतिम नेत्र मिलन हो। उस परम दिव्य सुंदरी को अंतिम बार प्रणाम करके ब्रह्मलोक की और दिव्य ज्योतिष की स्वरूप में मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। उस दिव्य कन्या का, परम सुंदरी का दिया हुआ अभिशाप सिद्ध साबित हुआ और मेरा यह मनुष्य दुर्लभ समस्त जीवन अधूरा सा हो गया और थोड़ी ही देर में मैं गहरी सुप्त चिर निद्रा से जाग गया। मेरी अधूरी जीवन यात्रा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।